Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn about concept of aerobic and anaerobic respiration. आज की वीडियो में हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. आई नो सबको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, बट हमें पढ़ना है फिर भी, ठीक है, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए. चलो देखो, रेस्पिरेशन इज़ डिफाइंड एज, सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है. रेस्पिरेशन इज़ डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस in which the living cell of an organism obtains energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating CO2 from oxidation of complex organic substances. समझ आया? देखो, रेस्पिरेशन क्या होता है. रेस्पिरेशन ये वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है किसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, और किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और CO2 भी साथ ही साथ क्या करते हैं, लिबर्ट करते हैं, रिलीज़ करते हैं. ठीक है, जो ये एनर्जी है ये कौन यूज़ करता है, हमारी सेल्स यूज़ करती हैं. समझ आ गया? देखो, देख लो फिर से एक बार. रेस्पिरेशन वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वो क्या रिलीज़ करते हैं, एनर्जी, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड. फिर वो एनर्जी कौन यूज़ करता है, हमारी सेल्स यूज़ कर लेती हैं. आई होप क्लियर हो गया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. The energy produced during the respiration is stored in the form of ATP in the cells of the body. जो एनर्जी रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होती है वो कहाँ स्टोर रहती है, हमारी सेल्स में, और किस फॉर्म में रहती है स्टोर, ATP की फॉर्म में. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ADP. ADP is a substance called adenosine diphosphate. ADP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. ये हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये लो एनर्जी कंटेंट होता है इसका. इसमें जो ADP का एनर्जी कंटेंट होता है वो कैसा होता है, लो होता है. ठीक है, ATP is a substance called adenosine triphosphate. ATP क्या है, वो सब्सटेंस है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये भी हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल. इट हैज़ हाई एनर्जी कंटेंट. इसका कंटेंट कैसा होता है, एनर्जी का हाई होता है. ठीक है, अब 3 चीज़ें बता रही हूँ मैं इंपॉर्टेंट. ADP की बात हम कर चुके, ATP की बात हम कर चुके. अब आता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. Inorganic phosphate is a substance which contains phosphate group made up of phosphorus and oxygen. Inorganic phosphate क्या है, वो सब्सटेंस है जो फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है. ठीक है, किसका, फॉस्फेट ग्रुप होता है उसमें, और वो फॉस्फेट ग्रुप किसका बना होता है, फॉस्फोरस का और ऑक्सीजन का. समझ गए? देखो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो सब्सटेंस है जो किससे मिलकर बना है, फॉस्फेट ग्रुप्स से, और फॉस्फेट ग्रुप्स किससे मिलकर बने हैं, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन. समझ आ गया? ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सेल में प्रेजेंट होती है. देखो क्या क्या, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट लो एनर्जी कंटेंट होता है, ATP हाई एनर्जी कंटेंट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर फॉस्फेट ग्रुप बनता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उन्हीं फॉस्फेट ग्रुप्स का बना होता है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू फॉर्म ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. देखो, जब रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो किस टाइप से होती है. देखो, ADP है, ADP लो एनर्जी कंटेंट होता है ADP का, फॉस्फेट के साथ मिलके, और एनर्जी कहाँ से आ रही है, रेस्पिरेशन से. ठीक है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी क्या देते हैं हमें,
हाई एनर्जी कंटेंट वाला मॉलिक्यूल देते हैं, एंड दैट इज ATP। ठीक है, वही इसने यहाँ लिखा हुआ है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू फॉर्म ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ADP। जो एनर्जी रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज होती है वो एनर्जी ATP मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए यूज़ होती है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स से। ठीक है, रिएक्शन समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, दस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इन द सेल्स। इसलिए जो हमारी सेल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, ATP की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर रहती है हमारी सेल्स में एनर्जी, ATP की फॉर्म में। ओके, चलो देखो, व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, द ATP कैन बी ब्रेक डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। जब हमारी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो क्या होता है, जो ATP होता है हमारी सेल्स में स्टोर रहता है, जो ATP है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किस में, वाटर में, और एनर्जी क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। देखो ATP जो है हाई एनर्जी कंटेंट ब्रेक डाउन हो गया ADP में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फेट और एनर्जी। ठीक है, जब हमारी सेल को नीड होती है एनर्जी की तो ATP ब्रेक डाउन हो जाता है ADP फॉस्फेट प्लस एनर्जी में। समझ आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ADP कैन बी कन्वर्टेड टू ATP बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड ATP कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ADP रिलीजिंग एनर्जी टू बी यूज्ड बाय सेल्स अगेन एंड अगेन। ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो सकता है बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कैसे? जो एनर्जी रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ADP एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बना देता है, ATP। ठीक है, और ATP फिर से ADP में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे, एनर्जी रिलीज़ करके। और वो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे कौन यूज़ कर लेता है, हमारी सेल्स यूज़ कर लेती है अगेन एंड अगेन। ये प्रोसेस चलता रहता है। इतना समझ आया? चलो अब आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबको पता है, कॉमन सी चीज़ है। चलो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाता है, मतलब टूट जाता है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। और उस किस प्रोसेस से टूटता है, ऑक्सीडेशन से। देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमारी सेल के अंदर जब आता है तो क्या होता है, वहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, वो प्रोसेस जिससे कि ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट में। कहाँ पे हो रहा होता है ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में। पाइरूवेट बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं हमारे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर अब पाइरूवेट का क्या होता है, फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर चलती है हमारी क्रेब्स साइकिल। क्या चलती है हमारी, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट फिर फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किस में ब्रेक डाउन होता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 38 ATP एनर्जी रिलीज़ कर देता है। समझ आ गया? एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या थी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है बाय द प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो 2 पाइरूवेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ जाते हैं, क्रेब्स साइकिल में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और डीप में बात करें तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है हमारी क्रेब्स साइकिल।
और ये क्या रिलीज़ करता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस 38 ATPs एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारी साइट क्या हुई, माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, डॉग्स, कैट्स, लायंस एक्सेट्रा। एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, ह्यूमन्स, डॉग्स, कैट्स, लायंस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या आता है हमारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कॉमन सी चीज़ है, सबको पता है। वो रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के होता है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, किस में, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, हमारे पास एनर्जी प्लस H2O प्लस CO2 आ रहा था, बट यहाँ पे हमारे पास किस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। चलो इक्वेशन देखो, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है, इस पर कोई नहीं रोक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ग्लाइकोलाइसिस है यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाइरूवेट में जब होता है तो वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होगा और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होगा। ठीक है, तो अब देखो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पाइरूवेट बन गया, 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट फॉर्म हो गए। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ईस्ट में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है, फर्मेंटेशन। और किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा पाइरूवेट, इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATPs एनर्जी रिलीज़ करता है। देखो कितनी कम ATP एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। और अब एक चीज़ और देखो, ह्यूमन बींग्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसे, ह्यूमन बींग्स तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। देखो कैसे होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट में ब्रेक डाउन हो गया ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से। और कहाँ होती है ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, पाइरूवेट बन गया। अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारी मसल की जो टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, मसल टिश्यू में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। आप ये चीज़ सबको पता है, जब हम वाइग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो क्या होता है हमारी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो पेन क्यों होता है, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, इसका मतलब ऑक्सीजन होती ही नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल टिश्यू में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल कॉजेज मसल क्रैम्प्स। अभी मैंने बताया हमारी बॉडी में जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जब हम वाइग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारी मसल्स में क्या हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। वो पेन क्यों स्टार्ट होता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्लियर है, साइटोप्लाज्म आर द साइट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, रेस्पिरेशन देख लिया हमने, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है। क्या करने के लिए, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी स्टोर रहती है किस में, हमारी सेल्स में। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।